यहाँ पे वर्ल्ड टीबी डे को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पे टीबी के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बहुत सारा मैसेज भी डिलीवर किया गया, ट्रीटमेंट के बारे में भी डिलीवर किया गया। तो आज के इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो आपका ये आज का दिन है वर्ल्ड टीबी डे बोल के सेलिब्रेट कर रहा है। एक्चुअली पूरा ऑल वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसमें ये वर्ल्ड में नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड ये टीबी मुक्त करने चाह रहे हैं और हमारे भारत देश में तो टीबी मुक्त भारत बनाना चाहता है एक्चुअली। और इस तरह से देखने से आप लोगों का जो इसमें जो डाटा दिखाया गया है टीबी डिपार्टमेंट ने, हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसी हिसाब से तो हम लोगों का तो डिक्रीजिंग हुए है। टीबी जो बहुत पहले जो ज़्यादा जो था वो बहुत कम हो गया है अभी, बहुत ही जीरो में तो इवन ओनली अप टू 72 ओनली ऐसे कहा जा रहा है। इसीलिए हम लोगों का टीबी मुक्त होने का दूर नहीं है। तो इसमें ये आज जो प्रोग्राम जो बनाया है, ख़ास तौर से टीबी का जो अवेयरनेस, किस तरह से इसको सभी को ट्रीटमेंट दिया जाए और किस तरह से सभी इसको नहीं छुपा के ट्रीटमेंट लेना है, यही बताया जा रहा है। क्योंकि टीबी को मुक्त करने के लिए हमारे डॉक्टर तादा जो है बहुत पहले से कई साल से 40 साल से मेरा ख्याल से वो टीबी का ये में जुड़ा हुआ है और वो आज का दिन में सेक्रेटरी टीबी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी है। और साथ में हमारा यहाँ का जीरो में डीएमओ है नानी रेखा और हमारा टीबी में वार्ड में टीबी का ये इसमें डॉक्टर नीबो है। और लोग ख़ास तौर से ध्यान दे करके यही कहा जा रहा है कि टीबी को हम लोग किस तरह मुक्त करना है। मुक्त करने के लिए हम लोग को छुपाना नहीं है। जिस तरह से बहुत लोग ऐसे ड्रग को भी खाने वाला को भी छुपाता है, माँ बाप भी छुपाता है, देन छुपाना नहीं है, इसको नहीं छुपा के ट्रीटमेंट लेना है। ये क्यूरेबल है, बहुत क्यूरेबल है। पहले जैसे बोलता था ना, इसमें एक्चुअली क्यूरेबल नहीं है। और आज का दिन में हम उस दिन टीबी वार्ड में भी गया था, टीबी वार्ड में देखा है तो पेशेंट एक भी नहीं था। किस कारण से पेशेंट नहीं पूछा है तो नहीं, पेशेंट तो कमती हो ही गया है। लेकिन आजकल हॉस्पिटलाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ओनली आप टीबी घर में बैठ करके भी ट्रीटमेंट ले सकता है। और देन इसका जो टीबी को आप दूसरों का मतलब साथ में स्प्रेड नहीं होने के लिए मास्क यूज़ कर सकता है और घर में बैठ के आराम से आप परिवार का साथ में रह करके खा पी करके आराम से बैठ करके अभी इलाज ले सकता है। और इलाज ओनली दैट मच थोड़ा सा समय लेता है, 4-5 महीना 6 महीना लेता है। और इतना कंटिन्यूअस इलाज मतलब आप इसमें ब्रेकअप नहीं करके इलाज लेने से आराम से मुक्त हो जाता है। यही हमारा ये एक्सपर्ट लोगों का कहना है जो टीबी के बारे में। तो इसलिए हम लोग पब्लिक लोग अभी जागरूक होना है। ऐसे भी जागरूकता, लेकिन अभी और जागरूक होना है कि हम लोग इसको हमारा नॉट ओनली जीरो में मुक्त होने से नहीं होगा, ईटानगर में मुक्त होने से नहीं होगा। ये तो मुक्त पूरा देश में, पूरा दुनिया में मुक्त होने से तभी एक दूसरे का ये शरीर में नहीं फैलेगा। जब नहीं फैलेगा तो पूरा ही मुक्त हो जाता है। इसलिए एक भी छुपा के नहीं रखना है, सब ट्रीटमेंट ले करके टीबी को ख़त्म करना है। और टीबी को ख़त्म करने के लिए सब जुड़ा हुआ है, अभी पूरा टीम जुड़ा हुआ है और यहाँ का पूरा मेडिकल टीम जुड़ा हुआ है और इसमें वॉलंटरीली जो NGOs जुड़ा हुआ है और आप लोग मीडिया पार्टी भी जुड़ा हुआ है, आप लोग भी। इसलिए इसको मीडिया लोग भी, आप लोग भी अच्छा से समझाइए। मतलब टीबी क्यूरेबल है, आज दिन में क्यूरेबल नहीं है। पहले डरता था, लेकिन डरने का चीज़ नहीं है। अभी टीबी होने से भी किसी का पास आप परिवार में होने से भी डरने का चीज़ नहीं है। इसलिए मास्क लगा करके आराम से ट्रीटमेंट ले सकता है। इसीलिए ऐसे समझाना है सबको और आगे आने के लिए बोल देना है। हम लोग भी बोलना है, मीडिया लोग भी बोल देना है, कोई भी NGOs भी वो यही बताना है कि हाल टीबी को मुक्त करने के लिए हम लोग आगे आके ट्रीटमेंट लेना है और ये इलाज आराम से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का दिन में ख़तरनाक होते भी ख़तरनाक नहीं है, वो इलाज ले सकता है। मैं यही आपको मैसेज देना चाहता हूँ सबको। थैंक यू।
और सर यहाँ पे आज बताया कि निक्षा मित्र बोल के एक यहाँ पे गवर्नमेंट का तरफ से वो किया जिसमें एक इंडिविजुअल टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करके उसके लिए वो फूड बास्केट का भी जो कंसेप्ट निकला है न्यूट्रिशनल फूड बास्केट, तो इसमें एक इंडिविजुअल जो है इजीली टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करके उसका मंथली जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसको फूड बास्केट दे सकते हैं, ऐसा बोल के यहाँ पे एक निकला है। तो उसमें आपका तरफ से क्या योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे जो पहले का जो हमारे जो टीबी ऑफिसर लॉर्ड सुबनसिरी डॉक्टर नीबो हागे नीबो के साथ में हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी के लिए वॉलंटियर कम है, कुछ पेशेंट को बास्केट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपका क्या योगदान? इसको हम डॉक्टर नीबो से भी बात करूँगा, इसका क्या एक्चुअल क्या चीज़ है और इसमें क्या पॉलिसीज है, पूरा डिटेल पॉलिसी हमको भी जानकारी नहीं है। इतना ही मालूम है कि लास्ट ईयर भी ये आपका डीएमओ लोग कर करके जो टीबी पेशेंट लोगों को जो वॉलंटरीली एक एक एडॉप्ट करके दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट भी दिया है हम लोगों ने। तो सर्टिफिकेट दिया है तो इसमें हमारे हाथों से ही सर्टिफिकेट दिया है, तो अब समझ में आया था कि हम लोग एडॉप्ट कर रहा है, तो इसमें भी 4-5 तो सर्टिफिकेट दिया है और अभी भी मेरा ख्याल से एडॉप्ट तो कर रहा होगा। देन उनका जो एक्चुअल क्या पोजीशन है इसके बारे में तो हम डॉक्टर नीबो से ही जानकारी ले लेगा, उसका बाद में आगे क्या करना है वो समझ लेंगे। थैंक यू मैम। आज यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व किया है और आज यहाँ पे आप लोग के तरफ से भी पहले जो जब स्टमक कैंसर जब जीरो में यहाँ पे पायलट स्टडी कर रहा था, उसमें आप लोग के तरफ से बहुत सारा वॉलंटियर्स आप लोग ने इकट्ठा करवाया था। तो अभी आज जो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के इस दिन में आप लोग ने वॉइस मैसेज का एक कंसेप्ट भी निकाला, तो आप लोग का तरफ से आप लोग किस तरह से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे? मैं तो ऐसा सोचा है, ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को छोड़ने से नहीं होगा। हम लोग CBO लोग ना, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग पूरा इन्वॉल्व होना है इसमें, क्योंकि जिस ढंग से हम लोग को पायलट प्रोजेक्ट स्टमक कैंसर का किया है, इतना हम लोग को रेस्पॉन्स मिला है एक वॉइस मैसेज से। इसी ढंग से हम लोग अगर वॉइस मैसेज देता है, स्पेशली प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट टीबी, इस पर बहुत इफेक्ट होगा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. तो इसलिए हम सोचता है एवरी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे TSD हुआ, आवाज़ हुआ, आंसू हुआ, आया हुआ, सभी जने बोलना चाहिए, क्योंकि आदमी लोग का अभी सच में टाइम कमती है। एवरीबॉडी विल नॉट कम इन कैंप, हेल्थ कैंप करने से भी किसका अपना इतना ढीठुम पोटुम का काम रहता है, नहीं आ पाता है। तो वॉइस मैसेज को उन लोग सच में कभी समय निकालने से, एकदम सुबह होने से भी रात को भी सुन लेता है। तो उसी ढंग से आई फाउंड दिस एक वॉइस मैसेज हम लोग प्रिवेंशन, स्पेशली प्रिवेंशन के लिए टीबी का बोलने से अच्छा है, ये हम प्रकट किया था। उसके बाद साथ ही साथ जैसे कि प्रिंट मीडिया में ये जैसे भी कुछ ये जो आपका स्ट्रीट शो वगैरह भी दिखा सकता है, और जैसे कि हम लोग का जीरो में आमा आबा बहुत फेमस है, तो उसमें भी हम लोग को वो जो हम ये रिक्वेस्ट करेगा DTO ना, नीबो सर एंड टीम को, इंक्लूडिंग ये जो आपका चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारा यंग लेडी डॉक्टर को जैसा है, उनको भी हम रिक्वेस्ट करेगा। एंड ऑफ कोर्स DMO है, सुपरिटेंडेंट है, वो लोग भी होगा, बट स्पेशली जो ग्राउंड रूट लेवल से काम करने वाला, उन लोग को हम रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग जैसे भी बीच बीच में ये नॉट ओनली वॉइस मैसेज, स्ट्रीट शो या कैंप, ऐसा करके अभी टीबी मुफ्त कभी नहीं होगा। अभी 2025 में होना था, लेकिन अभी तक इतना है, तो वी नीड टू वर्क मोर, वही ये हम सजेशन देना चाहता है। और मैम यहाँ पे निक्षा मित्र करके एक सर लोगों ने बताया कि जहाँ एक इंडिविजुअल जो टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करके वो लोग का न्यूट्रिशन फूड बास्केट प्रोवाइड कर सकता है, वो लोग एडॉप्ट कर सकता है, तो उसको लेके आपका क्या कहना है? आप लोग की तरफ से, आप लोग का जो एसोसिएशन है, उन लोगों की तरफ से आप लोग ऐसा कुछ इनिशिएट लेंगे कि आप लोग एडॉप्ट
होंगे कुछ टीबी पेशेंट को? उसको मैडम हम लोग बाद में देखा जाएगा. अभी डॉक्टर नीबो हागे नीबो डीटीओ विल टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि ऐसा एडॉप्ट करना भी कितना है, कौन कौन सा सेक्टर में, ये जो सिर्फ लोअर सुबनसिरी में है या कई पानियर में भी है, या अभी तो क्योंकि रिसेंटली बाइपार्केट हुआ तो अभी उन लोग को वर्कआउट करके डीटीओ को बात करके वो शुरू करने से ठीक है. डायरेक्टली अभी हम नहीं बोल सकेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा एडॉप्ट करता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी फैमिली में देखा है कि उन लोग टीबी हो गया सेग्रीगेट करता है, वो एक स्टिग्मा रहता है. जैसे आज बहुत सीखने को मिला है कि हाउ स्टिग्मा कैन रियली इफेक्ट ना, डिवोर्स कराता है, सुइसाइडल टेंडेंसी होता है, बहुत तकलीफ होता है. तो इसलिए इसको मिटाने के लिए everyone has to work together in collaboration with every NGOs, stakeholders, deputy commissioner, SP, every department को involve करके करना है. CBOs mainly करना है, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस है, सिर्फ डॉक्टर 50-62 पेशेंट देख के we don't have time to counsel them. तो that experience से हम बोलता है कि we must help each other, work together ना, to eliminate TB. Maybe it will take another 4 to 5 years. कुछ तो होगा by 2030. थैंक यू मैम. आज यहाँ पे वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की टीबी मेडिकल की तरफ से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था. तो सर आज यहाँ पे बहुत सारा अवेयरनेस दिया गया है, तो उसको लोग कि आप लोग तनस्पुन आप लोग जो एपेक्स बॉडी है आप लोग का पता नहीं का, आप लोग की तरफ से आप लोग क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? आज का जो है ट्यूबरक्लोसिस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे होटल ब्लू पाइन में किया गया है, बहुत बढ़िया रहा है और बहुत सारा ज्ञान मिला है हम लोगों को. और एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ TSD तनसुपु नुकू, आई बीइंग जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, वी अटेंडेड एंड इट वाज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस. बहुत बेनिफिशियल रहा है. तो इसको ये अवेयरनेस को एक्चुअली मैंने इसमें भी अंदर में भी कहा है, ये आज जितना भी जो अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जो दिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रहा है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्रूशियल दैट दिस awareness be taken to the society for greater dissemination of the information, for greater benefits of the community. ऐसा कर देना चाहिए. और थ्रू TSD मैं चाहता हूँ, would like to request the medical concern, that especially the TB department and the district administration, along with would like to request the Honorable MLA Hage Apasir, Engineer Hage Apasir. So let this awareness be carried forward by the CBOs, so that हमारे लोगों के सोसाइटी तक ये मैसेज पहुँचे और अवेयरनेस क्रिएट करे और टीबी को मुफ्त बनाए. सर आपने प्रोग्राम में कहा था कि इसको अवेयरनेस और देना चाहिए लोगों को ऐसे करके, और साथ ही साथ यहाँ पे जो निक्षा मित्र बोल के यहाँ पे बताया गया था, जहाँ पे जो न्यूट्रिशन फूड जो वॉलंटियरली जो टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करके दिया जा सकते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? आप लोग का तरफ से वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करेंगे और आप पब्लिक को भी इसमें आप कैसे इंकरेज करेंगे? यस, व्हाई नॉट. ये अवेयरनेस, हेल्थ कैंपिंग एंड हेल्थ अवेयरनेस जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हो, इसके हिस्सा में इस मौके में एक मैं बता दूं, अरुणाचल में मैंने 2005 में HIV एड्स का इन कोलैबोरेशन विद एप्सिक अरुणाचल स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, मैंने बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया है. आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस. राइट नाउ MMS camping being launched by the APSEC was conceived by me actually. तो ऐसे करके in 33 songs about the awareness of HIV AIDS we also created, and 11 different languages of Arunachal. Then I was also creating the awareness, singing by myself, and all the songs were written by me. Likewise, here also we can create the audio visual and MMS camping about the TB.
because TV since 1889 actually it was discovered and it is still persisting, still existing in the society, taking lives, many lives, and survival also there. And Nancy herself is one of the, living survivor of TV. Like that, we should create the awareness, and this awareness should go down to the society so that larger society, sections of the people know about the TV, how to protect it, how to give the nutrition, how to give the food, and how to get the medication from the TV center. Likewise, we should do. Sir, in program they have mentioned about social stigma. Yes. So, what will be your message to the people of Lower Subansiri? So about the stigma, we have been hearing about this. हम लोग पहले जानते नहीं थे, स्टिग्मा बना दिया है. अगर हम जानते, had we had the knowledge of TV, its causes and prevention, ये स्टिग्मा नहीं रहता. इसलिए इस जानकारी के लिए हम अवेयरनेस के थ्रू से ही करा सकते हैं. और फॉर इमीडिएट दिस थिंग मेजर सबको मैं मैसेज देना चाहूँगा. आप टीवी वर्ल्ड में जाइए, टीवी हॉस्पिटल में जाइए, दो थे उसमें. हमारे डॉक्टर नीवो जी टीवी के यहाँ के डॉक्टर हैं, और उनसे पूछताछ कीजिए. अगर टीवी हुए तो उसका कुछ सिम्टम्स कैसे होते हैं, उसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, ये सबको पूछताछ उनसे करें.